हाँ ममता जी बताइए। हाँ बोलिए बोलिए। आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रहा आपका। बोलिए। हाँ बोलिए, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा आपका। थोड़ा साउंड क्लियर कीजिए, उसके बाद बोलिए। चलिए ठीक है, आवाज नहीं आ रहा। चलिए अच्छा, नीतू जी आप बताइए आपका क्या स्टेटमेंट। गुड इवनिंग। बताइए नीतू जी। नीतू जी आपका, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? अगर पहुंच रहा है तो आप बताइए कि आपका क्या स्ट्रेटजी चल रहा है, किस तरीके से आप अपना तैयारी कर रहे हैं। चलिए उनका भी आवाज नहीं आ रहा। चलिए सतीश जी, सतीश सर आप बताइए कि आपका कैसा तैयारी चल रही है। हाँ बताइए सतीश सर बताइए। सारे लोग म्यूट कर लीजिए, मनोज जी म्यूट कीजिए। हाँ बताइए सर। गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है कि आप क्लास ज्वाइन किए। चलिए ठीक है, आपसे बाद में बात करते हैं। इधर गुंजन जी, एक गुंजन जी हैं, वो बताएंगे अपने बारे में कि किस तरीके से आपका तैयारी हो रहा है, जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से आप लोग मार्क्स ला रहे हैं ना, मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आप लोग इतना टाइम से पढ़ रहे हैं। वही चीज है, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देगा तो सारे लोग फिर तो वही वाला बात हो जाएगा। तो ऐसा फील हुआ कि नहीं, थोड़ा सा कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो बताइएगा। गुड इवनिंग, बताइए गुंजन जी। अच्छा। अच्छा, टेस्ट दे रहे हैं, सारे टेस्ट दिए हैं, लगभग 6 उधर हो गया है। आज प्रीवियस ईयर का एक टेस्ट क्वेश्चन पेपर आपके सामने ही डाले थे। तो टेस्ट आप लोग आप सारा अटेंड किए हैं? अच्छा, दो चार के नहीं, देखिए आपको सारा टेस्ट देना है और सारा टेस्ट के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपका गलती कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और कहाँ पे आपको लग रहा है कि थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आपका कौन सा ऐसा टॉपिक है या कौन सा ऐसा आपको क्लास ये सब लग रहा है जिसके रिगार्डिंग में हम, आपको लगता है कि नहीं वहाँ जरूरत है आपको, बताइए। टूर्नामेंट। अच्छा ठीक है, एक बार और हम टूर्नामेंट का ऐसे वीडियो भेजेंगे, और ऐसे अमृतसर के द्वारा टूर्नामेंट का भी क्लास लिया जा रहा है। और अभी एक बार और चलेगा क्लास, अभी डिजिटल बोर्ड पे भी चलेगा। अभी इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि नोटिफिकेशन ये सब नहीं आ रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा डिले हो गया, इसी पे आपका चल रहा है। फिर आपका जब भी आपका जो क्लास चलेगा तो उसमें उसका भी हम देख लेंगे। टूर्नामेंट से बहुत जरूरी है, उसको देखेंगे भी, ठीक है। चलिए ठीक है। एक प्रिया जी जुड़े हुए हैं। प्रिया जी आप बताइए, आपका कैसा सेशन चल रहा है, किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, बताइए।
प्रिया जी, आपको आपके पास आवाज पहुंच रही है? चलिए, विभा जी, आप बताइए। अच्छा, रीजन में मतलब क्या चीज समझ में नहीं आ रहा? जैसे उसमें देखिए दो चीज दिया हुआ रहता है। एक तो अभिकथन है, और एक आपका जो होता है एक तो आपका कारण होता है, कारक कारण जो भी उसका रहता है, रीजन मतलब क्या रीजन है। और एक आपका जो होता है एसेशन होता है। तो आपको उसमें से क्या लगता है कि कहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं? वही तो आपको ऐसा लगता होगा ना कि ये वाला चीज अगर थोड़ा सा क्लियर रहता तो ज्यादा समझ में आता। अच्छा, ये मतलब दिक्कत ये आपको ये लग रहा होगा कि ये तो क्वेश्चन मतलब है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो एक काम कीजिएगा, ये सारे लोग काम कीजिएगा। अ, खुद से मतलब दो चार क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए। आप अपने से क्वेश्चन बनाइए ना, मतलब कि जिसे थ्योरी पढ़े है, आप खुद से क्वेश्चन बनाइए। कभी ए ऑप्शन दे के बनाइए, कभी बी ऑप्शन दे के बनाइए, कभी सी ऑप्शन दे के बनाइए। मतलब आंसर उसका ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए। आप क्यों उसको ये दे रहे हैं? तब तो आप अपना रीजन सोचिएगा ना, कि हम इस कारण से इसको ए दिए हैं, इस कारण से बी दिए। देखिए, जब तक आप लॉजिकल इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है ना, वो बुक अपना, जैसे अब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हम अपना लॉजिक लगाएंगे कि हम इस रीजन से इसमें हम ए दिए हैं। तो आप अपना रीजन लगाइएगा ना कि हम इस रीजन से ए दे रहे हैं, बी दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। ठीक है विभा? ठीक है विभा जी। हाँ, वो अब 5-5 क्वेश्चन सारे लोग बनाइए, और कोशिश कीजिए रीजन सेशन का भी फोकस कीजिए। अभी जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पढ़ाए हैं, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी से आपको जो भी लग रहा है, ये बुक देखने का क्वेश्चन है, गलत सही आप अपने अंदर एनालाइज कर रहे हैं ना, तो वहां पे आप सही कीजिए। अगर वो सही हो जाएगा तो फिर आपका मतलब ये मान के रखिए, आपका बहुत सारा चीज है जो सोल्व हो जाएगा। ठीक है। चलिए, शिव नारायण जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो हम ये पूछ रहे हैं आपसे, आप सारा क्वेश्चन अटेंड किए हैं? अच्छा, सारा जो अच्छा, कितना सही हो रहा है आपका? कितना जा रहा है? तो 45 क्रॉस नहीं हुआ, मतलब मिला जुला के आपका ठीक ठाक जा रहा है। नहीं? अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा, नहीं तो उसको सही से थोड़ा सा देखिएगा ना, तो मतलब ज्यादा सही रहेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो उसके अनुसार से आपको देखना है और उसके अनुसार से आपको करना है। ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि हाँ हाँ हाँ। क्या चीज मिल जाता? बहुत देखिए, मेनली रूप से देखिए, हम फिर से बता रहे हैं आपको, एकदम ये श्योर मान लीजिए, जितना भी खास करके बिहार का हिस्ट्री है, और खास करके वैसा हिस्ट्री जो जैसे कि आपका चंपारण से रिलेटेड है, या गांधी युग से रिलेटेड है, या कुछ वैसा विद्रोह से रिलेटेड है, या कुछ वैसा जो बिहार के स्वतंत्रता सेनानी से रिलेटेड है, या उसके आसपास का रिलेटेड है, उसको तो हर हाल में आपको देखना है। हिस्ट्री में वो चीज देखना है। फिर आपको अगर करंट का रिलेटेड देखा जाए, तो जैसे कि बहुत सारा ऐसा चीज जो हो रहा है ना खेल में, आपको उसके रिगार्डिंग आपको देखना है। जैसे देखिए, इस बार जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन आने वाला है। क्या क्वेश्चन आने वाला है? जो अभी इस बार नेशनल गेम हुआ था, तो बिहार का कितना मेडल आया है और कौन कौन सा इवेंट में आया है? तो ये लिख लीजिए अभी आप, अगर आपके पास कॉपी पेन कलम है तो ये लिख लीजिए, क्योंकि ये सब चीज बार बार याद नहीं आता, माइंड में नहीं आता, लेकिन कभी कभी ऐसा हम भी सोचते रहते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन उनके माइंड में चल रहा होगा। तो बिहार के रिगार्डिंग अभी जैसे नेशनल गेम हुआ है, तो नेशनल गेम हुआ ना, तो उसके रिगार्डिंग उनका उनके दिमाग में कहीं ना कहीं क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि सिल्वर मेडल भी आया, एक लगता है गोल्ड मेडल आया है, दो या तीन ऐसे करके सिल्वर मेडल है, बाकी लगभग 5 6 ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये आपको देख लेना है।
ठीक है। अपने स्तर से देख के आप उस अनुसार से उसको कीजिएगा और उसको हर हाल में करना है। मैथ का प्रैक्टिस हर डेली सब लोग के लिए, ये एक लोग के लिए नहीं, सारे लोग के लिए है। तो मैथ का प्रैक्टिस सारे लोग कीजिएगा, अच्छे तरीके से कीजिएगा। और हिस्ट्री आपका सही रहना चाहिए। हिस्ट्री में आपको ये नहीं कि ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा है, आप अपने स्तर से देखिए, खास करके बिहार का हिस्ट्री देखना है। और आपका 1857 से लेके 1947 तक में जो भी आपका आंदोलन ये सब हुआ है, खास करके झारखंड का और बिहार का, ये दोनों, झारखंड बिहार से रिलेटेड ज्यादा देखते होंगे कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रहता है कि मतलब देखते होंगे आदिवासी आंदोलन कब हुआ था, आंदोलन कब हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो आपको, हाँ हाँ, तो हाँ, तो उसके रिगार्डिंग आपके पास क्वेश्चन रहना चाहिए। ठीक है, चलिए मयंक जी आप बताइए, आपका तैयारी कैसा चल रहा है और कहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, आप कौन सा पोर्शन पे? चलिए, तो कितना नंबर आ रहा होगा टेस्ट में भी? हाँ हाँ, नहीं तो हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा यही आपको ध्यान देना है, कम से कम टारगेट। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो हम आपको पहले ही बता रहे हैं, देखिए 6 टेस्ट डला हुआ है। और देखिए क्वेश्चन गलत तो मत नहीं, उसमें खाली क्या होता है ना, टाइपिंग जो करते हैं कहीं ना कहीं एक आध दो क्वेश्चन अगर एक 4 का 3 कर दिए तो वो गलत हो गया, यही मानते हैं। तो ये चीज मयंक जी देखिए, आप ही के बैच के पिछले जो थे 3 4 ऐसे लड़के थे, रियलिटी आपको बता रहे हैं। अमन थे, फिर आपके एक सुभाष करके एक और थे, एक और आपके थे, मतलब आप ही के बैच के थे। और जिस तरह से आप लगे हुए हैं ना उसी तरह से, और एक तो सरस्वती विद्या मंदिर में चले गए हैं, और एक एक साथ हो गए हैं। तो वो क्या करते थे, उनको उनको भी ये सब होता था, पहला वाला वाली चीज थी थी ना, तो उसमें और भी आपको कहीं और कहीं ना कहीं मिस आपको रहता, तो वो क्या करते थे कि क्वेश्चन नंबर लिख के और बताते थे सर इसका ये है। तो आप साक्ष्य भेजिए, भेजिएगा तो क्यों नहीं गलत हो सकता, टाइप किया है गलत हो सकता है। एकदम बीपीएससी वाले में गलत रहता है, 4 5 6 10 क्वेश्चन तक गलत हो जाता है, तो हम सबका तो नॉर्मल वो, भाई वो तो ज्यादातर उसको तो ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन टाइप करने का रहता है, अगर हम सही भी करके देंगे ना तो कहीं वो 4 3 कर देगा तो गलत हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा उसमें विजुअलाइजेशन वाले में देखते होंगे कि थोड़ा सा वो बुक का आंसर ज्यादा माना जाता है, आपको लग रहा होगा ये सही होगा, लेकिन बुक वाला आंसर रहता है तो उसका भी ये बात होता है। ठीक है, तो आप मिलिंद जी, आपसे एक तरह से आप अपने अपने अनुसार से देखिएगा, सारा टेस्ट को देते जाना, क्योंकि सारा टेस्ट अभी अपना जो चल रहा होगा ना, चैप्टर बाई चैप्टर चल रहा है, लास्ट में आपको पूरा मिक्स चलेगा, तो यही हम कहेंगे कि आपको सारा टेस्ट फिर से आपको रिवीजन करने के लिए भी देना है। और उसका आपको लिख के रखना है कि कौन सा ये क्वेश्चन गलत है सर, इसका आंसर ये होगा, इसका गूगल पे सर्च मारिए, ये करके बताइए, उसको सही कर दिया जाएगा। ठीक है, वो आपका काम रहा, कहने का नहीं है, आपका रिवीजन होगा और सारा क्वेश्चन जो है से चल जाएगा। ठीक है मयंक जी, चलिए इतना आपका काम रहा, वो आप भेजिएगा, क्योंकि डीपली आपको पढ़ना है, आप जैसे डीपली पढ़िएगा ना, ये इसी सब से रहेगा क्वेश्चन, आप एग्जाम तो होने दीजिए, देख लीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसी सब से क्वेश्चन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चलिए, हाँ हाँ हाँ, आज वाला जो तुमने प्रीवियस ईयर वाला में है। अब बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं तो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, जो पहला पॉइंट आपको बताते हैं, जैसे देखिए टेस्ट देने का है ना, बहुत सारे लोग टेस्ट दे रहे हैं लेकिन अच्छा मन से नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसमें से देखते हैं बहुत सारे लोग को खाली अटेम्प्ट करते हैं, 4 5 क्वेश्चन करके स्किप कर जा रहे हैं। तो ये आपका मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करना चाह रहे हैं, मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं, तो ये गलत है। आप जब तक पूरा खाली कोर्स लेने से नाम बदनामी होता है भाई, ये चीज ध्यान दीजिए। लगभग 120 130 लोग जुड़े हुए हैं, आप देखे होंगे ग्रुप में, कहने का जरूरत नहीं, ये नहीं कि झूठ बोल रहे हैं, आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि वही लोग जुड़े हुए हैं जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो टेस्ट सीरीज में भी लगभग 120 के आसपास जुड़े हुए हैं, 2 4 ऐसे लोग हैं जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं। फिर भी हम ये मान के रखते हैं कि अभी भी हमारा जो नया टेस्ट सीरीज वाला जो बैच है 120 30 लोग जुड़ गए हैं। तो अच्छा, नहीं छोड़िए, वो तो बाद का चीज है, आप लोग बिलीव करो ये हमारे लिए जरूरत है, जैसे ही आप लोग ज्वाइन कीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक है कि अगले वाले में आ जाएंगे, वो हमें नहीं करना है। हम ये करें कि जो भी 110 20 लोग जुड़े हैं डेली कोई ना कोई जुड़ रहे हैं, ठीक है,
तो ये कहने का अर्थ हो गया कि आपको ध्यान देना है कि मतलब टेस्ट में आप दे रहे हैं तो कहाँ गलती हो रहा है। अभी जैसे चैप्टर बाय चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर कर रहे हैं, और हमारा टारगेट है कम से कम 20 से 25 टेस्ट आपका इस टाइप का। जैसे अभी प्रीवियस ईयर दिए हैं तो एक दो टेस्ट आपका प्रीवियस ईयर चलेगा। तो वहां पे आपको देखने का पहला जैसे आप खोलते होंगे टेस्ट सीरीज तो रूल बुक एंड वो रहता है, तो वो आपके लिए अभी जरूरत नहीं है, बस हम आपको इसलिए बता दिए हैं कि कभी अभी जैसे कि मसाल चल रहा है, तो मसाल चल रहा है तो वहां पे आपको जरूरत है, अगर कोई रूल बुक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप रूल बुक डाउनलोड करके आप दिखा सकते हैं किसी को, इसलिए हम ये आप लोग के लिए दे दिए। अ, और कौन मेल थे आप मेल कर लीजिए तो। हाँ हाँ। चलिए इधर एक बार और ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा चीज आपका सेकेंड नंबर जैसे जाइएगा तो वहां आपका जो फिजिकल एजुकेशन टेस्ट सीरीज है वो फिजिकल एजुकेशन में आपको टेस्ट सीरीज देना है। दूसरा नंबर जैसे ही आप जाइएगा तो आपका वहां पर जनरल पेपर का टेस्ट सीरीज है, कल फिर कल संडे है, एक आपका जनरल पेपर का टेस्ट सीरीज डल जाएगा, उसको फिर से देना है और सही तरीके से देना है, ठीक है। हाँ देखिए इसलिए वेट करते हैं ना कि बहुत सारे लोग मतलब क्या करते हैं देते नहीं, बहुत सारे लोग अब लगभग हमारा आज 7वां टेस्ट सीरीज है। हमारा आज का जो डला है 7वां टेस्ट सीरीज ये हो गया है। 2 या 3, नहीं देखिए 2 या 3 हम देते हैं और एक आपका जनरल, मतलब मिला जुला के हम। अच्छा चलिए ठीक है, वो आप देख लीजिए, बाकी हम ऐसे 2 या 3 हम डाल रहे हैं, ज्यादा डाल भी नहीं रहे हैं। आ, अभी जैसे कि मेरा 7 टेस्ट हो गया तो 7 दूनी मतलब 7 दूनी 14 और 3 टेस्ट उधर हुआ है, मतलब आपका 3 टेस्ट या 4 टेस्ट तो जनरल पेपर वाला भी हो गया है। तो मतलब इसी तरह से टेस्ट डालते जाएंगे। टेस्ट के लिए आप लोग को देखिए सोचना नहीं है, टेस्ट हम ऐसे भी आपको अपना सब्जेक्ट वाला भी डालेंगे, और आपका जनरल पेपर जो खास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना वो हम आपको डालेंगे, क्योंकि हम आप लोग के लिए टाइप करवाएं। लगभग हमारे पास क्वेश्चन जो अगर कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है ना तो लगभग हमारे पास 15,000 क्वेश्चन है, 1-2 हजार नहीं है, हमें सोचना नहीं है। हम 15,000 क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं और वो अलग अलग, ये नहीं कि वो मिक्स है, अलग अलग क्वेश्चन है, लगभग 15,000, लगभग 6 से 7 हजार क्वेश्चन जो आपका है ना प्रीवियस ईयर का है मेरे पास, और लगभग 4 से 5 हजार 6 हजार क्वेश्चन लगभग आपका मिला जुला के जैसे ये स्टेट वाला ये वाला है, फिर लगभग गेम का आपका पूरा टेस्ट है, तो मेरे पास टेस्ट का कमी नहीं है, आप लोग सोचिए नहीं, वो सब के लिए आपको सोचना नहीं है, ठीक है। आप लोग अपना मतलब ये देखिए कि आप जरूरत है, बहुत जरूरत है, बहुत सारे लोग पता होगा कि बहुत सारे लोग को अगर कुछ सोच नहीं, बहुत सारे लोग का सोच है कि बहुत पैसा लेंगे, ये नहीं भाई हम लोग कुछ नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं है, देखो हम सबका जो लगता है नहीं, बहुत सारे लोग का सोच है ना उसके आधार पर होते हैं कि हाँ अगर जैसे कि आप लोग 60, 70, 80 हजार 1 लाख रुपया दे के अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो मतलब अगर 5 हजार हम आपसे अगर 2 साल में अगर ले भी लिए तो मतलब कुछ नहीं लिए हैं। आप कोई सा भी अगर कोचिंग क्लास ये सब करने जाएगा तो 4, 5, 10 हजार ऐसे ही ले लेते हैं। तो ये सब ये सोचना है, ये सब चीज बाद में रखना है, क्योंकि देख लीजिए बीपीएससी 3 का कितना लेट कर रहा है, बीपीएससी 4 कितना लेट करेगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये सब थोड़ा सा। हाँ आजकल ही हुआ है, बात हुआ है, तो उसके बाद ही होगा, मतलब जुलाई जुलाई में आप सबका वो चल रहा है, तो देखिए इसीलिए देखिए अब आप हम ही को कहिएगा तो हम एक चीज इसीलिए क्लियर करना है कि बहुत सारे लोग का क्या होना है अभी बंद होने वाला है, मतलब अपने आप 6 महीना का वैलिडिटी था और 6 महीना का वैलिडिटी समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप लोग को सोचना नहीं है, बाकी एप्लीकेशन वाले को बोले हैं, बाकी देखिए कितना दिन में अगर बढ़ाएगा तो वो बढ़ा देगा, लेकिन बाकी अगर नहीं बढ़ाता तो फिर हम देखते हैं कुछ ना उपाय करके, क्योंकि 6 महीना का वैलिडिटी था, आप एग्जाम ही नहीं ले रहा, तो इसमें अब हम सब क्या करें बताइए, आप ही लोग बताइएगा ना, इसमें तो हम सब कुछ कर ही नहीं सकते हैं। 24 अगस्त से लेकर 24, हाँ हाँ 24 अगस्त से लेकर वो 24 अगस्त तक चला जाएगा, तो उसमें अब देखिए बाकी तो देखे हैं। चलिए ठीक है मैं, नहीं नहीं परचेज नहीं करना, परचेज करने का नहीं रहेगा, उसका जो भी जीएसटी चार्ज रहेगा 100, 150 जो भी रहेगा, एक मतलब 6 महीना का फिर से वैलिडिटी करने के लिए उसको हम बोल रहे हैं, बाकी वो जैसे ही कहेगा तो बस आप लोग को जितना लोग को 100, 150 या 199 के आसपास का रहेगा फिर से वही बोलेंगे, लेट नहीं कर, जो 599 में से उनका खत्म नहीं होगा, पहले ही बोल दिए थे।
जो 599 में शुरू में ही ले लिए थे उनका खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसमें वैलिडिटी का मतलब ही नहीं था। हम उसी टाइम बोले थे। बाकी चलिए वो सिर्फ बात का चीज है, वो छोड़िए। चलिए मयंक जी ठीक है। रिंकू मैम आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम होता है, आप अपना टेस्ट के बारे में बताइए। हम सारे लोग से बात करना चाहते हैं। रिंकू मैम। अच्छा मतलब क्या नहीं समझ में आता है? जैसे आपका बात देखिए हम नहीं सुन रहे हैं, आपके सहपाठी भी समझना चाह रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट। मिलान वाला के लिए हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे देखिए एक कॉपी रखिए वहां पे, बगल में कॉपी अगर रखते हैं तो मिलान वाले में क्या कीजिए ना, सूची वन सूची टू वहां पर रखिए और उसके बाद उसको मिला। जैसे हम क्या बोला तो 6 टेस्ट तक आपको दिक्कत होगा। 6 टेस्ट के बाद जो 7वां टेस्ट है इधर वाला टेस्ट दिए होंगे, उसमें आपका सूची वन ऊपर हो गया और सूची टू नीचे हो गया। आप ये देख लिए होंगे, क्योंकि हम उनको सीधे वो जब तक टाइप कर चुके थे तो उनको आप सही नहीं करते। लेकिन जैसे जो भी था बला वो खत्म हो गया, अब जो नीचे आने वाला है तो वो वाला मतलब सूची वन लिखा रहेगा, सूची टू लिखा रहेगा। बस उसको आपको क्या करना है, यही सोचना है कि ये सूची वन इधर सामने है और सूची टू इधर सामने है, आपको उधर से आपको मिलान करना है, ठीक है। अच्छा ये बताइए तो इसका रीजन अब हमारा है क्या? आप ही बताइए। अरे कुछ नहीं। नहीं है। सबसे बड़ा चीज आपका इंटरेस्ट वहां पे आपका नहीं है। आप मतलब देखिए सिंपल सा है, ये मन में बैठा लीजिए कि आज जैसे हम यहाँ पर बैठते हैं 1 घंटा अगर हम आपके सामने जुड़ते हैं तो हमारे पास भी देखिए देखिए अगर देखिए अगर गांव में रहते वहां रहते तो अलग चीज रहता है बिहार से में। लेकिन अभी गांव आए हुए हैं और गांव से ही आपका भी क्लास करवा रहे हैं, क्योंकि गर्मी अब सुबह क्लास हो गया जैसे कि आपको पता होगा। इसके पीछे रीजन है। अगर बहुत सारे लोग सोच रहे हैं सर डिजिटल बोर्ड ये सब आप क्यों नहीं करवा रहे, तो इसके पीछे हम आपको रीजन बता देते हैं। सुबह 6 बजे हमारा यहाँ पर मतलब आपको पता होगा मतलब 6:30 बजे हमारा हम लोग का यहाँ पर क्लास स्कूल हो गया है। मॉर्निंग हो गया है। क्लियर आप लोग को पता होगा। और लगभग हम लोग का 33 से 34 किलोमीटर से ऊपर पड़ता है और 12:30 बजे छुट्टी होता है और गर्मी में जाना पड़ता है, तो इसलिए भी वहां हम ना रहते हुए अपना स्वास्थ्य को भी देखने के मतलब बहुत सारा रीजन रहता है। इसलिए हम हमारा जो गांव से यहाँ से नजदीक पड़ता है, इसलिए हम अपने अभी ये जो क्लास आपको लैपटॉप से करवा रहे हैं उसका मेन रीजन एक वो भी है कि अभी हम यहाँ आ गए हैं। ठीक है। तो ये मत सोचिएगा डिजिटल बोर्ड ये सब। हाँ हाँ बोलिए सर। तो यही लेकिन तो बोल देखिए। नहीं नहीं, सुनिए ना। कोई भी टेस्ट में ना 5 से 7 क्वेश्चन होगा, ज्यादा नहीं होगा। एकदम ऐसा नहीं है कि पूरा गलते टाइप कर दिया होगा। 5 से 7 क्वेश्चन अगर आप। हाँ हाँ तो आप उसको एक बार भेजिए हमको। आप अगर भेजिएगा तभी हमें पता चलेगा, और ग्रुप में भेजिए। हम फिर से शुरू से ही बोल रहे हैं। आप एक बार भेजिएगा तो हमें आइडिया मिलेगा आप क्या। हाँ ग्रुप में भेजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग डिस्कशन करेंगे। टेस्ट वन से शुरू कीजिए, अभी 6 टेस्ट है ना। तो 6 टेस्ट है ना, तो शुरुआत टेस्ट वन से कीजिए और एक दिन में उसको खत्म कीजिए। सारे लोग एक दिन में भेज दीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं है। आप सब लोग सही वाला मत भेजिएगा, आप पहले उसको क्लियर कट कर दीजिएगा। नहीं सर ये आंसर यहाँ पे हम देखें ये सही है, तभी भेजिएगा। अगर आप भी कंफ्यूजन है तो मतलब रहने दीजिए फिर। आप क्लियर कट अगर सही है तभी भेजिएगा, ठीक है। हाँ हाँ उसको नहीं। अगर आपको ज्यादा, हाँ ज्यादा अगर सस्पेंस लग रहा है ना तो कि सर ये क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, इसमें हमको सस्पेंस लग रहा है तो उसको देखा जाएगा। ठीक है। देखिए हम सुनिए, हम क्वेश्चन जो भी देते हैं ना लगभग बुक में ही रहता है, लगभग सही ही रहता है, हम क्योंकि उसको एक एक अथी करके देते हैं। लेकिन जो टाइप करते हैं ना कहीं उनको मतलब जैसे कि और भी बहुत सारा लोग का टाइप करने के लिए रखा हुआ रहता है। खुद तो टाइप करेंगे नहीं, उतना टाइम भी नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक आध दो क्वेश्चन होगा आंसर 3 की जगह अगर 4 लिखा गया, जैसे कि 2 की जगह 1 लिखा गया, तो आपको लग रहा है कि ये गलत हो गया, मतलब ये गलत नहीं करते हैं। मेन रीजन वहां टास्क का रहता है, ठीक है। बाकी इससे सारा चीज मतलब ये मान के रखिए सही है। ठीक है पंकज जी।
मौसम मौसम जी आप बताइए, आपको क्या लगता है किस तरीके से आपको थोड़ा सा बताया जाए? मौसम जी। अच्छा। हाँ हाँ। हम्म, अच्छा मतलब बेसिक बेसिक मतलब इनके पास मतलब वो बेसिक नॉलेज का। नहीं तो देखिए, अब एक चीज और आप लोग हम देखिए, अगर शुरुआत किए होंगे तो आप लोग को जैसे कि एकदम शुरू में ही हम करवाए होंगे ना। हम 11 12 की बुक से एकदम करवाए थे, और 11 12 बुक में हम कहते थे कि हर हाल में आपको 10 क्वेश्चन बनाना, 20 क्वेश्चन बनाना, पूरा पढ़ के वन लाइनर बनाइए। अगर आप कर रहे होंगे, अगर उस टाइम जो जो किए होंगे वो बात मेरा मान के देखिए, जो बोलते हैं सही बोलने का कोशिश करते हैं, कि हम उस टाइम भी वही चीज करवा रहे थे कि आप वन लाइनर आप बनाइए। उसका वन लाइनर बनाने का मतलब क्या हो रहा है कि आप जैसे वन लाइनर बनाइएगा ना, तो आप पूरा बुक पढ़िएगा। आप अगर पूरा बुक पढ़ रहे हैं मतलब आपको कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होगा, और कंफ्यूजन होगा तो आप हमसे पूछेगा, सर ये चीज हमें समझ में ना आए। आज तक मिला जुला के ना हमको लगभग 4 से 5 लोग वैसे कॉल किए कि सर ये चीज हमको समझ में नहीं आया है, इसके बारे में आप हमको बताइए कि ये चीज हो क्या रहा है। मुश्किल से 5 से 6 लोग किए हैं। और देखते हैं, वो लगता है कि वो पंक्चुअल भी रहते हैं, वो मतलब सारे चीज में मतलब देखते हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग। हम मानते हैं कि जैसे कि प्रत्युष जी आपके सामने थोड़ा सा वो रहते हैं, लेकिन प्रत्युष हमको मतलब बहुत बार कॉल करके कोई ना कोई टॉपिक से रिगार्डिंग हमसे पूछते हैं कि सर ये चीज, जैसे कि वो आप ही के क्लास के हैं, मानते हैं कि थोड़ा सा उनमें वो जो भी रहे बोलने में वो रहे, लेकिन वो पूछने उछने में बहुत एक्टिव है। तो और आप ही के क्लास के जैसे माया है। फिर एक दो बार मतलब हल्का फुल्का मतलब निधि में मतलब निधि पांडे जो है वो हमको करते थे। फिर आपके जो रीना पांडे थे वो हमको करते थे। और फिर एक जो है ये मनोज सर के हैं, उनका जो मैडम है वो जो जुड़े हुए वो करते हैं। ये मतलब 5 से 7 लोग जो है ना, वो मतलब अब ऐसा नहीं है तंग नहीं कर देना है, परेशान नहीं कर देना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप लोग बुक पढ़िए, बुक पढ़ के थोड़ा सा उसको मतलब कहाँ समझ में नहीं आ रहा वो चीज बताइएगा तो फिर उसको। हाँ। देखिए उसका। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं। अमृतसर एक बार सेंड कीजिएगा, उसको देख लेंगे। ठीक है। हाँ हाँ। चलिए ठीक है, ठीक है। क्लियर हो जाएगा, वो हमारे ही बुक है। हमारे और अमृत सर के द्वारा ही, और एक और सर है। तो ये 3 सर के द्वारा ये बुक लिखा गया है। बुक बुक 4 5 दिन में आप ये मान के रखे, ज्यादा मैक्सिमम 4 से 5 दिन में आपके सामने रहेंगे। ठीक है। अपना देख लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। हाँ। और जो टेस्ट सीरीज है देखिए, कंटेंट अलग रहेगा हमेशा, बुक का अलग कंटेंट रहेगा, वो बुक में अलग कंटेंट रहेगा, टेस्ट सीरीज का अलग कंटेंट रहेगा। आपको ये देखिएगा तब आपको पता चलेगा। उसके लिए आप ये मत सोचिएगा कि टेस्ट सीरीज जो ले लिए उसका क्या होगा। वो अलग है, वो अलग है। आपको जितना है सारा चीज आपके सामने नया ही रहेगा। ठीक है। चलिए, वर्षा मैम आप कुछ अगर पूछना चाहते हैं, कुछ आपको बता, अगर आपको लगता है कुछ डाउट या कुछ भी आपके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं। आवाज जा रहा है वर्षा मैम? चलिए, आवाज जाएगा तो आप बोल लीजिएगा सही। हाँ। हाँ बोलिए, तो वही चीज। चलिए आपको। गुड। बोलिए मैम। कितना नंबर आ रहा है टेस्ट में आपको? अच्छा अभी नहीं लिया, नहीं टेस्ट। अच्छा। नहीं, ठीक है, लेकिन टेस्ट दीजिएगा आप अपने स्तर से, एक दो टेस्ट है ना, आप देखिए देखना है।
नहीं नहीं, ले लेना वो अलग चीज हुआ है, इससे भी फ्री है, उसमें भी दो टेस्ट है ना, आप उसको दीजिएगा तो क्या होगा, एक आइडिया मिलेगा आपको। हाँ, तो वो जो गलती जहाँ होगा ना, वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते चल जाएगा, ठीक है। लास्ट में आपको फिर फायदा देगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए। और कहीं पढ़ाई में कहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है, कौन सा टॉपिक आपको लग रहा है जहाँ पे थोड़ा सा देखना है यूज के रिगार्डिंग। अच्छा, तो टेस्ट मेजरमेंट आपका क्लियर है। टेस्ट मेजरमेंट। अच्छा। चलिए कोई बात नहीं, आपको भगवान जल्दी स्वस्थ बनाए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपना ध्यान देना है हेल्थ पे, क्योंकि अभी बहुत सारा चीज ऐसा है। लेकिन आपको जल्द ही ठीक हो जाएगा, चलिए ठीक है, अब बस अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। वो ठीक है, थोड़ा बहुत अपना देखते रहना है, कम बेस भी देखते रहिएगा ना, तो एक मतलब रिवीजन में रहेगा, फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए गीता मैम, आप बताइए, आप तो लगता है EMRS में भी ज्वाइन है। आप ही के बैच नहीं, EMRS में नहीं, गीता मैम जो, अगर वो गीता मैम है तो ये आपके मतलब हम सबका जो OBC SC ST वाला थे, उसमें ये लगभग ज्वाइन है मैम। और काश वही है, चलिए बताइए गीता मैम। और इनको इच्छा है कि हमारा जो शिक्षा विभाग है उसमें मिले। अच्छा, कहाँ पे आपको दिक्कत लग रहा है, जैसे कहीं पे ऐसा होगा ना कि जो दिक्कत हो रहा होगा। अच्छा, रीजन सेशन में थोड़ा सा, अच्छा देखिए मैम, जो अगर गलत हो रहा है ना, तो हम यही सलाह देंगे सबके लिए है कि जो क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्यों गलत हो रहा है, आप क्यों उसका उसके पीछे क्यों लगाइए, आपका सही होने लगेगा कि ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, मतलब ये क्यों हो गया। आप एक बार लगा के तो देखिए, आप एक बार सोच के देखिए, क्योंकि इसमें थ्योरी आपका सही रहेगा तभी रिजनेशन सही होगा, ये बात एकदम श्योर है। लेकिन कुछ क्वेश्चन होता है ना, ये लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, वो बुक वाले अपने अनुसार से रखते हैं, आप अपने अनुसार से सोचते हैं कि नहीं हमारे अनुसार से ये सही है, बुक वाले के अनुसार से वो सही है। तो ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है। बस आपको क्यों सोच के ये करना है कि ये रीजन, मतलब किस रीजन से ये गलत हो रहा है, ये चीज आपको थोड़ा सा क्लियर कट करके देख लेना है, और वो अपने अनुसार से करना है। ठीक है कितने। कोई बात नहीं मैम, गलत हो रहा है अभी गलत होना चाहिए, फिर उसको दोहराइए। अभी गलत हो तो हो, लेकिन एग्जाम के टाइम आते आते ना आपका सही जाना चाहिए, यही चीज। देखिए, यही आप सोचिए कि अभी आपका इतना गलत हो रहा है, और जो उतना अटेंड भी नहीं करेंगे उनका कितना गलत होगा। वो तो चोरी करके बनाएंगे तो अलग चीज हो गया। लेकिन अगर रियलिटी में हर बार वही नहीं होगा, हार्ड हार्ड जो एग्जाम का पैटर्न है ना, और जो एग्जाम में आपका गार्डिंग ऐसा लेवल है ना, बहुत टफ होने वाला है, ये मान के रखिए। हिंदी हिंदी का पेपर बहुत टफ रहेगा। तो ये सब जो आप अभी से देते जाइएगा ना, तो ये आप श्योर रहिए कि आप औरों की अपेक्षा कॉन्फिडेंस में रहिएगा। ये आप अपने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखिएगा, क्योंकि जैसे टेस्ट देते जाइएगा तो एक लेवल बढ़ते चला जाएगा। और लास्ट आते आते आपको ये फील हो जाएगा कि नहीं मेरा मतलब सब कुछ सही है, चलो कम से कम हम 60% लेके आएंगे, आराम से लेके आएंगे, मतलब 80 में से। वो लास्ट होते होते आपका आ जाएगा, अभी तो 6 टेस्ट दिए ही है, आज 7वां दिए होंगे तो आ जाएगा कॉन्फिडेंस, ठीक है मैम। लेकिन जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको लिखना है, कोशिश करना है, लिखने का कोशिश करना है। कल संडे है, कल जनरल पेपर का रहेगा, और जितना भी टेस्ट है वो सारा आपका PDF अपलोड कर देंगे, ठीक है, हो जाएगा आपका। हाँ। चलिए, विकास जी। विकास जी। चलिए चलिए। अरे 50 क्रॉस कर रहे हैं ना, कंग्रेचुलेशन सबसे पहले तो आपको। 50 क्रॉस कर रहे हैं, सही है, अभी शुरुआत है। और अगर जो 30 क्वेश्चन गलत हो रहा है, हम हमेशा बता रहे हैं, उसको अलग कॉपी में एकदम लिखते जाना है, ये नहीं सोचना है, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में ये होगा, दो चार क्वेश्चन तो ये मान के रखेगा कि कहीं ना कहीं उसका आंसर गलत होगा, इसके चलते हो रहा होगा।
तो अगर 50 हो रहा है मतलब 2-3 आपका सही ही हो रहा होगा, मतलब 51-52 आसपास जा रहा है, लेकिन हमारा टारगेट है कि अभी बढ़ेगा। और टारगेट हम यही सोच रहे हैं, कम से कम 60 से 70 के आसपास आपका क्वेश्चन, कम से कम वहाँ 60 के आप प्लस रखें, जिससे क्या हो कि मेन वही तो है, 50 से 55 ही लाना तो मुश्किल वाला काम है। जो जो 5 क्वेश्चन सही करवाना है, ये तो हम सब का काम है। 50-40 तो सब सही करेंगे, लेकिन वो जो 50 से आपको 60 करवा देंगे, 10 क्वेश्चन जो सही करवाएंगे ना, वो हम सब का काम है, वो होगा। अभी देख रहे होंगे डिस्कशन भी नहीं कर रहे हैं, डिस्कशन करेंगे, सारा क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। एक बार अभी नोट कर रहे हैं कि कौन सा टेस्ट सीरीज में कौन सा ये हो रहा है। उसके बाद उसका शुरुआत करेंगे। कल परसों आप लोग सोमवार को एक बार सारे लोग टेस्ट नंबर 1 दीजिएगा। ठीक है, हम लिख देंगे। टेस्ट नंबर 1 देना है, और टेस्ट नंबर 1 दे के आपको उसका नोट्स कर लेना है। और उसका नोट करके हमको बताइएगा एक बार कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। टेस्ट 1 हो गया, सॉरी, टेस्ट 2। टेस्ट 2 देना है, सारे लोग को टेस्ट 2 देना है। और टेस्ट 2 में तो जो भी क्वेश्चन लगता है, क्योंकि सारे लोग दे रखे हैं, और उसके बाद दीजिएगा, उसके बाद डिस्कशन उसमें किया जाएगा, ठीक है, तो सही होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए प्रियंका मैम। प्रियंका मैम। हाँ बोलिए मैम। अच्छा, कितना सही जा रहा होगा आपका? जैसे कि होगा ना कि आनंद जी वीडियो बंद कर लीजिए। कितना सही जा रहा होगा आपका अंदाज? कभी अच्छा, चलिए, और थोड़ा सा बढ़ना ही चाहिए, जहां तक हो सके उसको बढ़ाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, बस यही क्लियर क्लियर करना है, हर टॉपिक को क्लियर करते जाइए। अरे 15 टॉपिक है, 15 अब 20 चैप्टर है, तो यही कोशिश करिए, अगर शुरू से ही कीजिएगा ना, तो मतलब मिला जुला कर 30 से 40 दिन में आपका क्लियर हो जाएगा सारा टॉपिक। ठीक है, नवीन जी बताइए। गुड इवनिंग। बोलिए। हाँ हाँ। हाँ हाँ। अच्छा, 30 के आसपास नहीं, थोड़ा सा बढ़ाइए। 80 में से अगर 30 आपका आ रहा है, तो थोड़ा सा बहुत मतलब लेवल अभी नीचे है, क्योंकि नॉर्मल ये मान के रखिए 55 और 60 के ऊपर लाना है। तो कहाँ गलती हो रहा है, एक टेस्ट दिए उसको एनालाइज कीजिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए उसको एनालाइज कीजिए। और जो पोर्शन में आपको लग रहा है दिक्कत हो रहा है, उस पोर्शन को थोड़ा सा आगे बढ़ा के उसको ये कीजिए, ठीक है। ठीक है, और कौन सा टॉपिक में आपको कौन सा लग रहा है कि उसमें थोड़ा सा ध्यान दिया जाए? हाँ हाँ। अच्छा। अच्छा, चलिए ठीक। अच्छा। अच्छा, कमेटी वाला जो बात कर रहे हैं कि कौन कौन सा कमेटी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, उसको देख देख लीजिएगा अमित सर, थोड़ा सा कमेटी वाला, कमेटी के रिगार्डिंग। हाँ। अच्छा। हाँ हाँ।
अच्छा। अच्छा। हम्म। ठीक है नवीन जी, ध्यान दीजिएगा और इसके रिगार्डिंग जो भी आपको लगे तो एकदम डिटेल में खुद से ठीक करना है। और टेस्ट सीरीज का मतलब जैसे कि उसमें आपका टेस्ट से रिगार्डिंग अगर कोई ऐसा टर्म रहे तो उसके रिगार्डिंग भी सर से आराम से बात कीजिए और वो आपका हो जाएगा। चलिए ठीक है। संजू मैम, अब ज्यादा टाइम भी हो रहा है तो संजू मैम आप बताइए आपको क्या लग रहा है, और उसके बाद मुकुल जी आप तैयार रहिएगा। संजू मैम आप देखिए आपको क्या लग रहा है। अच्छा सुन लीजिए, जैसे कि आपका जो 40 से 45 आ रहा है तो व्यू सोल्यूशन में जाते होंगे तो उसमें दो कलर दिखता होगा, एक ग्रीन कलर दिखता होगा और एक जो भी आप बात कर रहे हैं तो देख रहे होंगे कि उसपे एरो बन के जैसे महरून कलर का है ना, तो उसमें महरून कलर रहता होगा। ये आप ऑब्जर्व किए होंगे टेस्ट दिए होंगे तो। हाँ तो आप अपडेट नहीं किए हैं, आप उसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कीजिए, वो प्रॉब्लम कब का सोल्व हो गया, शुरुआत में था लेकिन अब सोल्व हो गया। ठीक है, आप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिएगा एक बार, सारे लोग जिनको भी ये प्रॉब्लम करने तो उसको आप बोले ना, आप अब उसको अपडेट कीजिए नहीं तो अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कीजिए, बाकी मोबाइल नंबर जो भी थे वो डाल के उसको सेव कीजिए, हो जाएगा आपका। ठीक है। क्या चीज? हाँ तो डाउनलोड हो रहा है, बाकी कल सारा पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं, सारा पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। ठीक है, जो भी था। ठीक ठीक, हो जाएगा वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा, टेस्ट सीरीज वाला डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मुकुल जी, और कोई प्रॉब्लम संजू मैम तो बता सकते हैं। अच्छा, चलिए कोई नहीं, देखिए प्रॉब्लम रहेगा लेकिन उसको थोड़ा सा ध्यान में करते हुए थोड़ा बहुत अगर सुनना है, अगर आप सुनते जाइएगा तो आपको ये ऑटोमेटिक ये मान के रखिए कि आपको सोल्व होगा। बहुत सारा जो ऐसा जो होता है सुनने से भी आपको सोल्व होता है। ठीक है। ठीक है सर। मुकुल मुकुल सर आप बताइए आपको कोई प्रॉब्लम, और तो आज आनंद सर आप तैयार रहिएगा, आपका वीडियो आ रहा है। चलिए बताइए मुकुल सर। हाँ बोलिए, बोलिए। अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ठीक है, उसको अपना देख के तैयार रखिएगा और अपने स्तर से आपको वो करना है। चलिए आनंद जी आप बताइए। बोलिए आनंद जी। अच्छा राजीव जी बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ हाँ। ये जैसे देखिए टेस्ट सीरीज जो है ना ये। अच्छा ठीक है, ठीक है, बाकी जैसे जिनको भी टेस्ट के रिगार्डिंग रहेगा ना, जो मेरा मोबाइल नंबर है आप उस पर मैसेज करके या कॉल करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आप कॉल कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। हाँ ठीक है, आप वहां पे कॉल कर लिया क्योंकि अभी जो उसके रिगार्डिंग नहीं है, अभी तो सिंपल है कि जो भी पुराने वाले ग्रुप में उसमें भी बहुत सारे हमारे ही स्टूडेंट है तो उनको भी मतलब पता होना चाहिए, इसलिए हम उधर भी शेयर किए। ठीक है।
हाँ, चलिए। और कोई ऐसे हैं जिनको लगता है कुछ बात करना है, जिनका नाम नहीं लिए हों, और वो चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा बात करना है? पूनम मैम, मोहित मिश्रा, और एक केदार नाम से कोई। हाँ, पूनम मैम। हाँ, बताइए मैम। देखिए, एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए। वो देखिए, एक चीज आप ये मतलब इसके बारे में हम थोड़ा सा सिर्फ मतलब साइकोलॉजिकली बात करना चाहते हैं कि हमारा माइंड जो होता है ना, हमेशा वो चीज ढूंढता है जो हम कभी ना कभी कोई चीज देखे हैं, सुने हैं या समझे हैं। तो पहला बार कभी भी आप ध्यान देते होंगे, कभी कभी आप सुनते होंगे और ये मतलब सुने भी होंगे, समझते भी होंगे कि कोई एग्जाम में आप पहला बार अगर अटेंड करते हैं, अगर वो क्वेश्चन को अटेंड कर लिए तो वो सही हो जाता है, और जैसे दोबारा आप अगर करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका गलत हो जाता है। तो ये चीज आपका मतलब माइंड का भी खेल है। तो आपको ये ध्यान देना है कि मतलब अगर आपको लगता है कि ये पढ़े हैं, देखे हैं, तो वो आपका 70 से 80% ये मान के चलिए कि वो बात ही सही है, तो उसको आप लगा के आगे बढ़ भी जाना है, ठीक है। फिर अगर एकदम ज्यादा लगे, कोई कंफ्यूजन वाला 50-50 है, तब उसको आप दोबारा देखने का कोशिश कीजिए कि अच्छा ये नहीं, ये हो सकता, तब जाके उसमें आपका अपना थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए। अच्छा, अच्छा, ये बताइए, जब आप इतना तैयारी कर रहे हैं, तब जब देने जा रहे हैं, तब इतना दिक्कत हो रहा है, मतलब आपको हर 2 या 3 दिन के बाद ही एक टेस्ट में आपको इस तरह सा कंफ्यूजन होगा। लेकिन आप जो अगर नया रहेंगे उनको कितना दिक्कत होगा, ये सोचिए। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, तो आप उस प्लस पॉइंट को लेके यही चलना है कि अगला टेस्ट देना है, अगर मान लें 45 सही हो रहा तो अगला टेस्ट हम देंगे तो 47 सही होगा, काहे नहीं सही होगा। आपको ये ध्यान देना है, मतलब कोशिश ये। अच्छा, कोई बात नहीं, अपना स्तर से उसको तैयारी करना है और अपने स्तर से लग जाना है, ठीक है मैम। जहाँ गलती हो रहा है उसको देखना है। जो 40%। अच्छा, समझ सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, देखते हैं अगर कुछ वैसा रहेगा तो। अच्छा, इसका हम उपाय, इसका निवारण देख रहे हैं। अगर आज स्क्रीन रिकॉर्ड जिसे हम जो भी कर रहे हैं, अगर ये सक्सेस हो गया तो सर को भी बोलेंगे कि आप स्क्रीन रिकॉर्ड कीजिए और अपना यूट्यूब पे ही डाल दीजिए, जिससे कि बच्चे को कम से कम ये पता चले कि सुबह इस तरह का क्लास हुआ है। ठीक है। अभी हम जस्ट अपने वाला स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाकी अगर ये सक्सेस रहा तो फिर उस तरह से सर को भी हम बात करके कहेंगे। चलिए, और कोई ऐसे हैं जिनको लगता है कि बात करना है? केदार, केदार जी, आप कोई मैडम है तो वो आप बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, बोलिए मैम। अच्छा, तो उसको भेजिए ना, अगर आपको डाउटफुल वाला क्वेश्चन है तो उसको भेजिए, अगर तो मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं, कौन सा टॉपिक आपको लगता है कि जैसे कि कौन सा क्वेश्चन का टॉपिक जो भी रहे तो आप उसके बारे में बताइए। क्या चीज, फिर से बोलिए। हाँ, हाँ। अच्छा,
चलिए, तो उस टाइप क्वेश्चन को लिख के भी रखना है, और ज्यादा समझ में नहीं आया तो आपको ग्रुप में भेज भी देना है कि देखिए ये क्वेश्चन है सर, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो कभी कभी होता है क्वेश्चन आगे पीछे भी हो गया, एक जो क्वेश्चन वो जो कह रहे हैं ना, वो आपका आगे पीछे क्वेश्चन हो रखा है, जब हम लगता है करवाए हैं और वो आगे पीछे हो रखा है। हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, उसको देख लेंगे, एक बार भेज दीजिएगा, ठीक है, उसको देख लिया जाएगा। चलिए, मोहित मिश्रा, बताइए। अच्छा, कोई देखिए, अभी हड़बड़ाना नहीं है, ना ही नर्वस होना, हाँ, लेकिन ये हमें सोचना है कि भाई कि गलत कहाँ हो रहा है, गलती क्या हो रहा है, और कौन से टॉपिक में। देखिए, हर टॉपिक, अभी अभी तो टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहा है, तो भाई उस टॉपिक में अगर गलत हो रहा है तो उसको थ्योरी पढ़िए। तो जब भी टेस्ट दीजिए तो आप हमको बता दीजिए सर, इसका रिगार्डिंग हमको थ्योरी का मतलब वीडियो भेजिए, तो हम आपको थ्योरी का वीडियो भी भेजेंगे, आप उसको पढ़िएगा, बुक पढ़िएगा, तो फिर आपका देखिएगा ऑटोमेटिक आपका सही होगा। अच्छा, आपका मिलान करने वाला, मिलान करने वाले में देखिए हम फिर से बोल दे रहे हैं, सबसे पहले आपका मिलान करने वाला अगर गलत हो रहा तो आपका लॉजिक नहीं लगा पा रहे हैं। लॉजिक कहने का अर्थ ये होगा कि सबसे पहले आप उसमें से ये देखिए, वैसा क्वेश्चन देखिए ना कि जो सबसे सही लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन एकदम सही होगा। मान मान लेते हैं कि जैसे कि देते हैं कि आईओसी का मतलब गठन कब हुआ था, फिर दे देते हैं आईओए का गठन कब हुआ था, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, तो ये चीज आपको पता होगा कि अच्छा 1927 इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है। तो सबसे पहले उसको खोजिए और उसको मिलान करने का कोशिश कीजिए। जैसे ही वो मिलाइए, उसके बाद फिर नीचे जो ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन में जाके ये देखने का कोशिश कीजिए कि ये जो हम मिलाए हैं इसमें से कौन सा है, और जो आपको लगे कि ये श्योर सही है, तो आप बाकी जो भी दो या तीन जो भी आपका डिफरेंट रहेगा ही रहेगा, उसको कट कर दिए, मतलब आपके पास दो ऑप्शन बचेगा। और फिर उस दो ऑप्शन में फिर ये खोज के देखें कि कौन सा ऑप्शन जो है कि सेम सेम दोनों में मिल रहा है, कहीं ना कहीं एक दो ऑप्शन ऐसा रहेगा जो दोनों डिट्टो सेम रहेगा। मान लेते हैं एक का दो तो एक का दो उसमें भी, एक का दो इसमें भी है, फिर एक का तीन, मतलब बोलते हैं दो का तीन तो दो का तीन उसमें भी, दो का तीन इसमें भी, तो सिर्फ एक डिफरेंट हो, मतलब 50-50 पे आप, फिर आपको थोड़ा सा वहां पे ध्यान लगाना है, दिमाग लगाना है कि कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में डिटेल से देखना है कि कौन सा ऑप्शन पे कौन सा हमें टिक लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर चेक करके देखेगा ना, तो ये आप मान के रखिए जहाँ पे आपका 10 क्वेश्चन गलत हो रहा था, ये मान के रखिए कि दो या तीन क्वेश्चन सही होने का चांस और हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है और इस तरीके से आपको अटेंड करना है, ठीक है, एक बार एक दो बार करके देखिए, उम्मीद करते हैं कि आपका सही जाएगा। ठीक है मैम। ठीक है, चलिए, हरिओम सर। लगभग लोग से हम बात कर रहे हैं आज। आज हम जानना चाहते हैं कि भाई आपका जो प्रॉब्लम रहे, अगर हम टेस्ट सीरीज सोमवार से थोड़ा सा टेस्ट सीरीज का ही करवाएंगे, नंबर 3 सारे लोग को अटेंड करना है, और उसके बाद उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हरिओम सर। गुड इवनिंग मैम। चलिए, सारे लोग नाम चेंज करके रख दे तो हम बताइए, हम कंफ्यूज होंगे ही ना। इसमें हमारा कोई गलती नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं। क्या? अच्छा, ये बताइए, अगर नहीं बोलिएगा तो कभी अमृत सर बताते, कभी निशांत सर बताते, फिर कभी नारायण सर बताएंगे, कभी मोनू सर बताएंगे, इतना सर का वीडियो देखेगा सब याद ही रह जाएगा, तो फिर तो दिक्कत नहीं हो जाएगा। क्योंकि भूलना सही है, लेकिन कोशिश ये करना है ना, आप भूल क्यों रहे हैं, भूलने का रीजन ये है कि आप लिखते नहीं है। आप अपने दिल से बात बताइए, आप एकदम सही सही बताइए, आप लिखते हैं कॉपी पे? नहीं, जब भी टाइम मिलता है वो अलग चीज हो गया मैम। देखिए, वो अलग चीज, सुनिए, वो आप जो बोले ना वो अलग चीज हो गया कि आपको जब भी टाइम मिलता है, लेकिन हमें जहां तक ये, हमें भी इतना विश्वास है कि आप जो भी हम बताएं, जैसे कि आपको क्या बताएं कि 80 क्वेश्चन में कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, उसको आपको लिखना है, तो आप नहीं लिखते होंगे। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, लिख लेते हैं।
हाँ, अगर आप लिख लेते हैं मैम, तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक से दो बार उसको देखना है कि अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर ये हुआ था। तो वो चीज आपको फिर ज्यादा याद रहेगा, आपको भूलने भूलने वाला चीज खत्म हो जाएगा। ठीक है। आप जो चलिए। अरे कुछ नहीं, वो सब होता है भूल। सुनिए ना, कोई दिक्कत नहीं, भूल रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, वो होता है, ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए आपको ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक है मैम, हो जाएगा, सही हो जाएगा। अशोक सर। हाँ, सेट हो जाता है, हाँ। और देखते होंगे कि हम शुरू से ही बोलते थे कि हम उदाहरण भी दिए थे कि एक मेरा दोस्त भी था ना, वो हमेशा कहता था, नहीं होगा, सही में नहीं हुआ। तो क्योंकि माइंड जो होता है ना, वो मतलब वो कंट्रोल करता है आपको। तो आप ये चीज नहीं सोचना ही नहीं होगा, अरे होगा, क्यों नहीं होगा, आप ही सब जैसे बैठल रहेंगे। आप अगर 30 क्वेश्चन कीजिएगा तो ज्यादा तो 31 32 क्वेश्चन करेंगे, तो आप यही कोशिश कीजिए कि हम 35 कर दे। बस यही टारगेट लेके रखना है, और ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी बाहर वाले नहीं आएंगे। कहने का अर्थ हो गया कि जो ये स्टेट दिए वही रहेंगे, बाहर वाले आके नहीं है। अगर जो खास करके जो भी, जैसे कि जो भी मतलब लोकल है, तो अगर उनका है तो उनके पास ओबीसी ये सब आरक्षण भी रहेगा। तो ये सब आरक्षण भी नहीं सोचना है कि अरे हम आरक्षण, बहुत सारे में ये गलत डिमेरिट रहता है कि हमें तो आरक्षण मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, हम तो महिला है। आप क्यों महिला ये सब सोचे? आपका टारगेट जनरल का होना चाहिए, मतलब जनरल में फाइट कीजिए। तो कहीं गिरते बजरते अगर नीचे भी आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टारगेट आपका जनरल का होना चाहिए, एकदम जनरल वाला, मतलब 80 नंबर का टारगेट रखना है। मतलब लाना है, खाली टारगेट नहीं रखना है, उसके बारे में उसका प्लानिंग भी होना चाहिए कि भाई 80 नंबर हमको लाना है, लाना है, मतलब लाना है, ये मन में आपका हो जाना चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका तैयारी रहे, उसके अकॉर्डिंग आपका तैयारी भी होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो नया नया बुक है ना, मैं बहुत सारा, हम आपको क्या बोले, कंटेंट आपके सामने हमेशा अलग अलग रखेंगे, तो हो सकता है कि आपके सामने जो आप जो कर रहे होंगे उस टाइप का कमिटी वाला उसमें नहीं होगा। चलिए, ललित सर आप बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आपसे भी बात कर लिया जाए। और कोई ऐसे पर्सन है जो हाथ मतलब आप उठा लीजिए कि जिससे ये लगे कि लगभग 23 लोग जुड़े हुए, 2 लोग हमें, 21 लोग अभी भी आप हमसे जुड़े हुए हैं, ये बड़ी बात है। तो ललित सर, हाँ, कोई भी आपको लग रहा है कहीं भी, तो कुछ पूछना है, कुछ बात करना है तो आप बताइए, बाकी हम देखते हैं। गुड इवनिंग, बताइए। हाँ बचिए सर, बोलिए, दोनों लोग गुड इवनिंग है, दोनों लोग की तरफ से। अच्छा, नहीं तो कोशिश कीजिए ना। अच्छा, यूपीटीजीटी कब है? अच्छा, 14 15 मई है। देखिए, एक काम कीजिएगा, आप टेस्ट तो उधर से दे रहे हैं ना, जो 11 12 वाला, वो पुराना वाला ठीक था ना, एक बार याद से, खास करके 7 गो जैसे है ना, शुरुआत जो 7 टेस्ट है, उसको एक बार देख के जाइएगा। उसको एक बार देख लीजिएगा ना, मतलब 1 से 2 दिन में उसको देख के, उसमें जो भी, काहे कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि इस बार वो बुक से उठाएंगे, मतलब पिछले वाला वाला छोड़ दीजिए, यूपीटीजीटी में बहुत इजी दे दिया था, हर साल वही पैटर्न नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा फील हो रहा है कि वो यूपीटीजीटी वाला जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक से उठाया जाएगा। तो एक बार देख लेना है।
बाकी ये नहीं कर रहे हैं, एक बार देख लीजिएगा, सारा आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी का 1 से 7 तक जो पहला वाला में जो टेस्ट था, लगभग जिसमें 15 टेस्ट डाल रखे थे, तो उस वाले टेस्ट का जो शुरुआत 7 टेस्ट है ना, उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ हाँ, प्रीवियस ईयर है। ये प्रीवियस, हाँ, ये भी टेस्ट दे लीजिएगा ना, तो ये भी आपका रहेगा। आप फिर एक और जो दे देंगे, उसमें भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। कितना आया नंबर? बहुत कम नंबर है। अच्छा अच्छा, भेज दीजिएगा सर, भेज दीजिएगा, उसको सही करवा देते हैं, ठीक है। हाँ हाँ। देखिए देखिए, सोडियम भी करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कौन सा जो मिनरल्स मिनरल्स ये ना, तो मैक्सिमम कौन सा करता है। जैसे कि देखिए, कैल्शियम और फास्फोरस, मतलब मान लेते हैं कि हमारे शरीर में जो हड्डी का निर्माण से रिलेटेड किसका है, तो सबको सबको पता है कि कैल्शियम, लेकिन फास्फोरस भी करता है, हार्डनेस में सब लाता है ना। तो उसी तरह से उसमें भी जो वो देखा जाए क्वेश्चन में, तो उसमें वो पोटेशियम जो होता है वो ज्यादा थी देखा जाता है, ठीक है। हाँ, और खास करके जो नर्वस सिस्टम ये सब फंक्शन रहता है ना, उसमें ज्यादा वो अथी करता है। चलिए, कोई ऐसे और बंदे हैं जिनको लगता है कि 1-2 मिनट बात करना है, या यहीं पे क्लास समाप्त किया जाए? चलिए नेहा जी, देखिए जो बचे हुए हैं, छिपे हुए रहते हैं, चलिए गुड इवनिंग। अरे समझे नेहा जी, देखिए, शुरू में ही मतलब जैसे कि होता है ना कि ए एक जैसे रीजन, मतलब रीजन में मान लीजिए कोई ऐसा टर्म है, और उसमें जैसे कि सर का टॉपिक लेते हैं, जैसे कि बसा था, तो बसा से रिगार्डिंग अगर दूसरे वाले भी पूछ रहा है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि बसा में 9 कैलोरी मिलता है, और बसा मतलब सबसे अधिक हमें बसा में कैलोरी मिलता है, तो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो गया, क्योंकि दोनों में आपको कहीं ना कहीं बसा इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन वही पे दे देता, अगर वही क्वेश्चन जैसे देता कि वसा में 9 कैलोरी मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट में 5 कैलोरी मिलता है, तो कैलोरी तो दोनों में दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों सही है, क्योंकि वो अलग हो गया, ये अलग हो गया, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी नहीं है। तो ये चीज हमें देखना सोचना है। अब ऐसा नहीं है कि तुम सब सही ही जाएगा उस कारण से, लेकिन कहीं ना कहीं 30 से 40% क्वेश्चन जो होता है, अगर दोनों ए और आर में अगर दोनों एक टर्म कहीं ना कहीं अगर मिल रहा है, उससे रिलेटेड अगर व्याख्या ये सब करवा रहा है, तो वो आपको 30 से 40% जो है आपका सही होने का कारण होता है। ये अपने माइंड में बैठा के रखेगा, ठीक है ना।
नहीं कर हो जाएगा। अभी बहुत सारा ऐसा चीज है जो आपको मतलब समझ में नहीं आएगा, लेकिन लास्ट आपको एग्जाम टेस्ट देते देते ना आपका क्लियर होगा। अभी बहुत सारा टेस्ट आपको देना है। समझिए कि कहाँ गलती हो रहा है, बस क्यों गलती हो रहा है, मतलब किस रीजन से गलती हो रहा है, ये सब क्यों कारण क्या है उसका देखना शुरू कीजिए, धीरे धीरे सही होगा। चलिए, और कोई ऐसे हैं जिनको लगता है कि बात करना है, नहीं तो यहीं पे सेशन समाप्त करते हैं। जिसान जिसान कोई है, देख लीजिए। और रजनी मैम, जिसान और रजनी मैम, एक उर्मिला, ये तीन बच गए हैं, बाकी लगभग लोग से बात हो गया है। चलिए बोलिए। हाँ हाँ। तो चलिए ठीक है, हम कोशिश कोशिश करेंगे दो ही देने का। अच्छा ठीक, ठीक है। और भी लोग बोले हैं तो दो ही टेस्ट देंगे। उसके लिए ज्यादा नहीं सोचना, वो तो आप हमारे लिए अच्छा कर दिए। चलिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तीन टेस्ट हो जाएगा ना, एक जनरल पेपर का हो जाएगा, दो ये हो जाएगा। देखिए टेस्ट आपका पहला जो आपका वो रहेगा, मिला के आप ये रख लीजिए कि आपका जो टेस्ट उधर रहेगा, एक दे देंगे मंगलवार को दे देंगे, या तो नहीं, बुधवार को देंगे और एक शुक्रवार को देंगे। और क्योंकि आपका रविवार को फिर एक हो जाएगा, ठीक है। तो बुध शुक्र और रविवार, ये 3 दिन आपको, तीन टेस्ट आपके सामने रहेंगे, दो आपका फिजिकल एजुकेशन का, एक आपका जनरल का। लेकिन बीच बीच में हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपलोड करेंगे, तो उसको भी आपको देखना है। प्रीवियस ईयर हो गया, या तो गेम से रिलेटेड टेस्ट डालेंगे, तो वो सब भी टेस्ट आपको देखना है कि कोई ना कोई उसके रिगार्डिंग रहेगा, तो उसको आपको देखते चल जाना है, ठीक है। हम्म, हाँ हाँ हाँ, गुड। दे दिया जाएगा। हाँ हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, ये सही बात है। ये और ये मतलब देखते हैं, कल जनरल पेपर है, कल से ही शुरुआत करते हैं, आज आज ही मतलब आपको हम बना देते हैं। बाकी आप अपने स्तर से। हाँ 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 हाँ, सही है। ठीक है, सारे लोग एग्री है ना।
चलिए हंसराज जी। हंसराज जी। हाँ, हंसराज जी थोड़ा सा आप बताइए आपका तैयारी कैसा चल रहा है, और आपके साथ दो लोग और थे। हंसराज जी आप बताइए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए। कैसा? हाँ, क्योंकि सबसे रेगुलर स्टूडेंट में आप है, ये चीज इसमें कोई शक नहीं है, सब चीज में आप रेगुलर है। आपके साथ दो और भी हैं। क्या क्या नाम है उनका? मन, प्रियंका है, एक और है पुष्पा है। हाँ, तीन चार लोग आपके ग्रुप के हैं। तो उन लोग को भी देखिए, बहुत सारे जो खास करके जैसे पुष्पा उस वक्त फिर से ज्वाइन किए हैं, लेकिन उनको बहुत सारा चीज बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो मतलब अपना देखिए, आप उनको पढ़ाइएगा ना तो आपका हेल्प हो जाएगा। चाहे सुमन होंगे तो उनको भी थोड़ा बहुत गाइड करते रहिए, क्योंकि गाइड करने से ही आप धीरे धीरे आप क्या कीजिएगा ना, ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है हंसराज जी? तो ये नहीं सोचना है कि आगे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, और ज्यादा टाइम भी नहीं देना है। ये बात भी, दो चीज भी ध्यान देना है। आप अपना तैयारी करके, इस बार ऐसा हुआ है, रियलिटी में ऐसा हुआ है कि देखिए, आपको इसको निगेटिव और पॉजिटिव व्यू दोनों तरह से लेना है। निगेटिव में इसलिए नहीं लेना है कि आपको एकदम ये नहीं कि भाई उसको ज्यादा टाइम नहीं देना है, इसलिए नहीं लेना है। पॉजिटिव इसलिए आप कह रहे हैं कि एकदम उसके पीछे नहीं पड़ जाना है। तो कहने का अर्थ ऐसा ये है कि आप उनको मतलब गाइड दीजिए, जिससे कि आपको ये भी आइडिया मिलना चाहिए कि भाई थोड़ा बहुत मतलब बाय चांस कभी कभी क्या होता है कि आपके बगल में बैठ गए, ये हो गए, तो होता है। तो और आपके सहपाठी भी हैं, आप ही के माध्यम से वो भी जुड़े हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देते हैं कि उनको भी देख लीजिएगा। और पुष्पा जी का भी मतलब अभी टेस्ट सीरीज जो भी ज्वाइन किए थे कुछ दिन पहले, तो उनको भी थोड़ा सा गाइड करते रहिएगा। ठीक है मिश्रा जी? और प्रियंका, हाँ प्रियंका जी को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। और आपको, आप क्योंकि सबसे रेगुलर स्टूडेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस आपको बोलते नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि भाई सबसे रेगुलर है। किनका नहीं खोलना? अच्छा, तो आप बात कर लीजिएगा, एक बार बात कर लीजिएगा, फिर हम देख के बता देंगे। ठीक है? ठीक है। चलिए, और आपको कोई दिक्कत? चलिए, ठीक है। यहीं पे सर रहने देते हैं, बाकी फिर कोई और दिन, क्योंकि अच्छा टाइम हो गया है, फिर कोई और दिन मिलते हैं, सारे लोग से बात करते हैं। ठीक है? गुड नाइट ऑल ऑफ यू। आवाज नहीं आ रहा है सर। गुड नाइट ऑल। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। हाँ हाँ, बोलिए। आ जाएगा। गुड नाइट।